नमस्कार दोस्तों। आप सभी बच्चों का अमूमन हमारे YouTube के क्लासेस पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर हम देखा जाए अन्य सोशल मीडिया पे एक मैसेज आता है कि सर मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं या फिर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं या बिल्कुल एक नया एस्पिरेंट हूं, मुझे एक तैयारी करनी है या मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको इसका समाधान मिलेगा कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वह कैसे करें फर्स्ट अटेम्प्ट में 72nd बीपीएससी क्रैक। आपको क्या करना चाहिए। तो यह वीडियो मुख्यतः जो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो वर्किंग है उनके लिए भी यह वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपके पास जो भी पर्याप्त समय है, जैसे लेटर सपोज कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बिहार में जैसे देखिएगा कि एडमिशन ले लिए लेकिन क्लासेस नहीं होती है तो कॉलेज नहीं जाते हैं। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं कि आपको कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज आपको जाना चाहिए क्योंकि वो भी जरूरी है, लाइफ का वो पार्ट होता है। तो अपने आप समय को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। जैसे कि आपको, जैसे लेटर सपोज कि आप जा रहे हैं, आपके पास 24 घंटे का समय है और आप 6 घंटे कॉलेज में स्पेंड कर रहे हैं, राइट। और 8 घंटे मतलब आप उसको ऐसे बांटिए, या तो आप 2 फॉर्मूला लेके चलिए, 6 इंटू 4 का या फिर 8 इंटू 3 का। तो 6 इंटू 4 24 और 8 इंटू 3 24, या तो 6 का 4 पार्ट बांटिए या 8 का 3 पार्ट बांटिए। तो हम अमूमन जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, भी ज्यादा आपको फोर्स करना नहीं है, तो हम जो है इस फॉर्मूला को लेके चलते हैं। 8 घंटा आप कॉलेज आना जाना मस्ती ये सब कुछ कीजिए जो भी आप कॉलेज में करते हैं। 8 घंटा आप 6 से 8 घंटा सोना, फोन चलाना, जो भी रात में सोने से हम फोन चलाते हैं उसको कीजिए। और जो बचा आपका 8 घंटा है, इस 8 घंटे में 2 घंटा में स्नान ये वो जो भी नित्य क्रम आपका उसको कीजिए, लेकिन 6 घंटा अपना आप निकालिए किसी तरीके से। अब जब आपने 6 घंटा निकाला है, यानी कि आपने एक अच्छा गुड शेड्यूल जो है उसको बना लिया है। अब जब आप अच्छे गुड शेड्यूल को बना लिए हैं तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि आप जो है एक क्वालिटी टाइम दें। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान के चले कि पढ़ रहे हैं, एक शेड्यूल तो आपने बना दिया है, बिहार स्पेशल किताबों को पलट रहे हैं और सामने व्हाट्सएप खुला हुआ है, व्हाट्सएप पे 3 बजे आप मैसेज को देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो आपने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल में एक क्वालिटी टाइम के साथ आप पढ़ाई करें। और जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है अपने अनुसार, उस टाइम टेबल के आधार पर स्टिक रहे, यानी कि उस टाइम टेबल के साथ छेड़छाड़ ना करें। उस टाइम टेबल को अपना बेस बनाते हुए अपनी तैयारी को करें। उस टाइम टेबल के साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करें। इसके अलावा दूसरा जो स्टेज मैं आपको बताऊंगा वो यह है कि आप लोग जो अपने बुक्स और नोट्स हैं इसको कैसे करें और क्या करें। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स को सिलेक्ट कीजिए। मैं कुछ बुक्स के नाम भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, लेकिन आप कोई भी बुक को अगर सेलेक्ट करें तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उसको बीच में नहीं छोड़ना है। आप रिसर्च करके सिलेक्ट कीजिए। जैसे लेटर सपोज कि आपने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू किया, किसी XYZ बच्चे आए, बोले कि यार स्पेक्ट्रम से तो क्वेश्चन नहीं आता, ये किताब देखो इसमें स्ट्रक्चर इससे क्वेश्चन आया है, तो आप स्पेक्ट्रम को बीच में छोड़ के उस किताब को खरीद लिए। ऐसा नहीं करना है। आप रिसर्च करके कोई भी किताब को चुनिए और उस किताब को अच्छे से पढ़िए। आपके जो सिलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसमें आप समय लीजिए, लेकिन एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स को चुनिए और उसके बाद जो है उस बुक को अपने बीच में नहीं बदलिए। इसके अलावा जो भी आपका प्लान है, स्टिक टू देम एंड मेक क्वालिटी नोट्स। यानी कि आपका जो प्लान है, जो आपने किताब को चुना, उस किताब को पकड़े रहिए और उस किताब का एक क्वालिटी नोट्स बनाइए। हम नोट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यू हैव टू मेक श्योर कि तीसरा बात कि एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स फॉर रिवीजन ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे लेटर सपोज कि आपने 6 घंटा निकाला, उस 6 घंटा में 2 घंटा आपको रिवीजन करना। आप बोलेंगे सर 2 घंटा रिवीजन, मुझे पता है कि सारे एस्पिरेंट्स के जीवन में सबसे बोरिंग कार्य होता है और सबसे ऐसा काम जिसको करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है वो होता है रिवीजन। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने समय का 2 से 3 घंटा अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर आप 8 घंटे टाइम दे रहे हैं तो 3 घंटा रिवीजन का, 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा रिवीजन का ऑन अ रेगुलर बेसिस रोज पे आपको निकालना है। नाउ कि अब करंट अफेयर्स को हम कैसे करें कोप अप,
तो देखिए करंट अफेयर्स भले ही आप 2 साल 3 साल बाद दे रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ने की आपको एक अच्छी आदत लगनी चाहिए जो कि आपको जिंदगी भर काम देगा। तो करंट अफेयर्स में यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करें। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं दे कैन गो विथ जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, और जो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट है दे कैन गो विथ इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू के साथ आप जा सकते हैं। इसको आप फॉलो अप करें। इसके बाद कोई भी जो मंथली मैगजीन आती है, जैसे हम लोग की बीपीएससी स्टडी आईक्यू की मंथली मैगजीन आती है, इसके अलावा आप कोई भी प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ले सकते हैं। इसको आप एटलीस्ट पर मंथ पढ़ने की आदत डालिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम के समय में देखिए करंट अफेयर्स हमारे लिए क्यों भारी होता है। आप बोलेगा सर 3 साल बाद हमको देना परीक्षा, तो हम करंट अफेयर्स अभी से क्यों पढ़े, आदत होगी। इससे क्या होगा कि जो आदत बनेगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको फोन चलाने की आदत है, आपको मैसेज देखने की आदत है, आप बिना फोन चलाए एक दिन नहीं रह सकते, तो वैसे ही आप अखबार पढ़े बिना एक दिन नहीं रह सकते, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद आने वाले वक्त में होगा। इसके बाद नोट्स मेकिंग। सर नोट्स मेकिंग हम लोग कैसे करें? तो नोट जो आप बनाइए वो क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि जैसे आप मान के चले कि हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं और लिख दिए आरटीसी। अब आरटीसी मतलब आपको पता ही नहीं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 6 महीने बाद जब आप इसका रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि आरटीसी क्या होता है। आपने लिख दिया एमएसपी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है इसका मतलब। तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। अब कोई चीज आपको उस समय याद है तो जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद जब आप अपने नोट्स का रिवाइज करेंगे, और यू हैव टू मेक श्योर कि आने वाले वक्त में आपने जब किताब से नोट्स बनाया है या क्लासेस से आपने जब नोट्स बनाया है, तो उसके बाद आपको किताब बुक्स या फिर उसके बाद आपको जो क्लास है उसको देखने की जरूरत ना पड़े। यू हैव टू मेक श्योर आपके नोट्स में हर एक चीज होनी चाहिए। जो पहला नोट्स आपका होगा वो क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होगा, जिसमें हर एक पहलू हर एक चीज आपको नजर आना चाहिए। इसके अलावा अपने रिवीजन ऑफ नोट्स ऑन अ रेगुलर बेस, आप जो अपने नोट्स है इट्स नोट्स को रेगुलर बेस पे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतनी ज्यादा संभावनाएं आपके दिमाग में रिटेंशन की होगी, और इसको आप जो है रेगुलर बेस पे रिवाइज करते रहिए। इसके साथ साथ मैपिंग वर्क भी बीच में कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिहार का नक्शा, एक भारत का नक्शा और एक दुनिया का नक्शा होना चाहिए। कहीं पे भी दुनिया में कोई भी चीज हुई उसके आसपास की चीजों को, जैसे अभी स्ट्रेट से क्वेश्चन आया था, मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पे उसको जानना है, हॉर्मुस स्ट्रेट कहां पर है इसको जानना है, राइट। तो ये सारे के सारे, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहां पे इसको जान, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्ल्ड पे, उसके आसपास कौन सा झील है कौन सा लेक है इसको जानिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्योंकि मैपिंग जब आप देखते हैं तो उसको विजुअलाइज करते हैं, और जब आप किसी भी चीज को विजुअलाइज करेंगे इट विल मेक श्योर कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बिहार का नक्शा आप देखें तो बिहार के नक्शे में आप चंपारण यहां लग रहा है तो इसको आप बिना उसके नहीं समझ सकते हैं। इसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए। अब बोलेगा सर टेस्ट सीरीज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक रेगुलर टेस्ट सीरीज क्यों देंगे? जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है इसको हम समझाते हैं। जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल का मैंने आपको पढ़ाया चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह पढ़ाया, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन को पढ़ा किया, तो आपका दिमाग जो है चंपारण सत्याग्रह सेंट्रिक ही सोचेगा। लेकिन जब आप मिक्स टेक्स्ट बनाएंगे तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, और आपका दिमाग जो है अलग अलग डायमेंशन में सोचेगा। यानी कि दिस विल हेल्प योर ब्रेन इन कॉन्स्टेंटली रीचिंग आउट द ऑल द सेक्शन ऑफ द सिलेबस। जब आप टेस्ट बनाते हैं उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, तो हर डायमेंशन पे आप सोच पाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, तो अपने प्रिपरेशन में राइटिंग स्पीड भी आपकी बेहतर होगी। जब आप प्रीलिम्स मेंस यानी कि हर रोज हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक दिन जो है आप पूरा फुल लेंथ प्रीलिम्स का टेस्ट लगाइए 150 क्वेश्चन का, और महीने में 2 बार आपको मेंस का लगाना चाहिए, GS1 GS2 को। एक दिन GS1 एक दिन GS2 का पूरा लगाइए, कहीं से भी मॉक आपको मिल जाएगा, लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगाइए मेंस में। फिर गुड कमांड ओवरऑल, यानी कि आपका जो स्कूल सब्जेक्ट्स है यानी कि एनसीईआरटी, उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। आप या तो एनसीईआरटी नहीं तो बिहार बोर्ड, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप हिंदी माध्यम के हैं गो विद बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में फायदा यह है कि उसमें बिहार स्पेसिफिक चीजें दी गई है, तो काफी अच्छा बिहार कंटेंट आपको मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 6 to 12 के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है नहीं, साइंस का आप 10 तक भी कर सकते हैं तो काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट का पढ़ना है, हिस्ट्री आप पढ़ना है सारे क्लास का। इसके अलावा
इकोनॉमिक्स क्लास 11th की पढ़ना है, मस्ट डू रीडिंग है इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री सिविक्स हो गया, सिविक्स आपको थोड़ा बहुत आपको आइडियाज मिलेगा जो कि आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी अच्छा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट देगा। इसके साथ साथ आप जब तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि अपने आप को रिवार्ड देना है। ऐसा नहीं कि दिन रात पर्व त्योहार बाबू सोना के साथ घूमना, मैडम जी के साथ जाना, समोसा खिलाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, साथ में फिल्म देखना, सिनेमा देखना, ये सबको भूल जाए। नहीं, आप एक टारगेट सेट कीजिए। जैसे लेटर सपोज कि आप अपने आप को टारगेट सेट कीजिए, आपने 6 घंटा किया है तो 6 इंटू 6, हफ्ते का 6 दिन क्या हो गया, 36 घंटा। तो आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि हमको हफ्ते में 35 घंटा पढ़ना है, और इस 35 घंटा आप पढ़ लेंगे हफ्ते में, तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए कि हां हमने 35 घंटा पढ़ा है, तो इट मींस कि मेरा रिवार्ड है कि आज हम अपने बाबू सोना के साथ जाएंगे समोसा खाने, आज हम अपने बाबू सोना के साथ जाएंगे सिनेमा देखने। तो कभी भी अपने कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए इंटरटेनमेंट को। इससे क्या होगा कि आपको पुश मिलेगा और ये आपका मेंटल हेल्थ जो है काफी बेहतर रहेगा। तो मैं फिर से बोलूंगा, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर इंटरटेनमेंट। अपने इंटरटेनमेंट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसके अलावा मैंने कुछ सोर्स आपको बताए हैं, सुन लीजिए। ये सोर्स जो है मेंस का सोर्स, बाकी आप कोई भी किताब रिसर्च के थ्रू ले सकते हैं। अब पहले हम प्रीलिम्स का सोर्स आपको बता देते हैं, फिर हम मेंस का सोर्स बताएंगे। जैसे देखिए, प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी या फिर क्लास 6 की बिहार बोर्ड की पढ़ सकते हैं। कोई भी एक फैक्चुअल बुक रखिए, साथ में एक घटना चक्र रखिए एंशिएंट के लिए। मिडाविल के लिए क्लास 7 की बिहार बोर्ड या क्लास 12 की जो मिडाविल वाली एक फैक्चुअल किताब आप रखेंगे, कोई भी क्राउन लूसेंट रखिए और एक घटना चक्र रखिए। मॉडर्न के लिए क्लास 12 की और स्पेक्ट्रम इसके साथ रखिए। बाकी आप जो है बिपिन चंद्र भी रख सकते हैं, एसके पांडे, अब जो भी आपको सही लगे, लेकिन रिसर्च करके रखिए। ये जरूरी नहीं कि हम बता रहे तो सही है, आपके हिसाब से जो आपको सही लगे, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप घटना चक्र और क्लास 11th की कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का कॉम्बो बेस्ट है। ज्योग्राफी के लिए बिहार बोर्ड का 6 से लेकर के 10 तक का आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 11 12 का और घटना चक्र कर लीजिए, सफिशियंट है। साइंस के लिए कोई भी एनसीईआरटी नोट, साइंस के लिए आप कोई भी एनसीईआरटी नोट जो मार्केट में उसको ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, काम हो जाएगा दोनों के साथ कॉम्बो करके। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको रेगुलर 10 बजे पढ़ा रहा हूं, कोई भी रेफरेंस बुक अपने साथ रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th के एनसीईआरटी और करंट रिलेटेड इश्यूज कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए कोई वन लाइनर, कोई कॉन्सेप्चुअल, और साथ ही साथ जो है एसआईक्यू का जो बीपीएससी मंथली मैगजीन है, यह भी आपको मिल जाएगा। और बीपीएससी कंटेंट वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे हम रेगुलर बेस पे आपको अपडेट करा देंगे। इसके साथ मेंस के जीएस1 के लिए जो सोर्सेज हम बता रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंटरनेट मोर देन सफिशिएंट, एकदम बिल्कुल काट छाट करके सोर्स आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम और बिहार बोर्ड का आप किताब रखिए, बिहार बोर्ड से बिहार स्पेसिफिक आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण इनी मैगजीन जो कि मेंस रिलेटेड है, एसआईक्यू का मंथली मैगजीन हम लोग आपको दे देंगे। डीआई के लिए आरएस अग्रवाल का डीआई वाला पोर्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिएगा, तो आपका पार्ट यहां से हो जाएगा। फॉर पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स, करंट अफेयर्स के लिए और जो आपकी चीजें चल रही है उसको देखिए। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12 की एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। एंड फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11 की एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड इकोनॉमी सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नोट्स, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको अगर आप रख देंगे तो आपका काम जो है यहां से अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब नाउ कंसर्न इज कि ये सब कुछ अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर ये सब कुछ आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, देन आपको एक कोई पेड कोर्स या कहीं से गाइडेंस लेना चाहिए। खुद से कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है देन दिस कोर्स इज फॉर यू। इस कोर्स में क्या खास बात है, और इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो दिवाली अभी आने वाला है, तो इस बार दिवाली पर सिलेक्शनों का दीपक जलाया जाएगा, और इस सिलेक्शनों का दीपक जलाया जाएगा। और इस बार दिवाली में जो हमारे पेड कोर्स हैं अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस यानी कि 7,999 में आपको मिलेगा। अब देखिए हमारे पेड कोर्स में क्या क्या है। आप बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम बिल्कुल एकदम जानदार शानदार 4 साल का प्लान आपको हम देते हैं। 4 साल का प्लान या 3, इसको कोर्स तो हम लोग 1 साल में करेंगे, लेकिन 4 साल की वैलिडिटी के साथ। तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाइए, यहां पे बिहार पे चले जाइए। बिहार पे जाने के बाद आप बिहार में आरंभ 12.0 बैच में क्लिक करेंगे। यहां पे आप बाय नाउ पे जाइएगा। आप देखिए जैसे आप प्रिपरेशन में आते हैं, इसको पहले हटाइएगा, यहां पे कोड आपको देते हैं आदि लाइव। देखिए यहां पे आदि लाइव कोड को लगाइएगा तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और देखिए इस कोर्स में क्या क्या खास बात है और आपको इस कोर्स में क्यों इनरोल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव,
और आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अब जैसे मान के चलिए लेट अस सपोज कि इस बैच में जो कि शुरू हो रहा है, जो कि बैच आपका शुरू हो रहा है 25 तारीख से, इस बैच में पॉलिटी से क्लास शुरू होगी। तो पॉलिटी का पहला चैप्टर जैसे लेट अस सपोज कि मान के चलिए कि हमने प्रियम्बल पढ़ा, अब हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। अब जो है आपको इस बैच में एक मेंटर मिलेगा, मेंटर बोलेगा कि भाई तुम प्रियम्बल पढ़े, अब इस बैच में आपको 10,000 एमसीक्यूज का एक भंडार मिल रहा है। इस 10,000 एमसीक्यूज में जो प्रियम्बल वाला एमसीक्यूज है, जो 10,000 एमसीक्यूज में 10,000 जो एमसीक्यूज में प्रियम्बल वाला जो एमसीक्यूज है, इस प्रियम्बल वाले एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देते हैं एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स, ये लाइव क्लास होगा लेकिन इसमें हम देंगे एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स जो बता देगा आपको कि भैया ये चैप्टर है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ये चैप्टर है, इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जाकर के आप देख लीजिए। तो आप उसको देखिएगा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर जो मेंटर है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा है वो आपको बताएगा और मेंस का एक मॉडल आंसर देगा। और फिर उसके बाद बोलेगा कि अब आप जो है एक ब्लैंक पेपर आपको देगा, उस ब्लैंक पेपर को आप निकालिएगा, प्रिंट आउट करके उस पर लिखेगा आंसर और स्कैन करके भेजिएगा। अब वो मेंटर जो है आपको चेक करेगा और बताएगा इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। अब वापस से मेंटर क्या करेगा, आपको बताएगा और वापस से दोबारा लिखेगा। और क्योंकि आपने मेरा कोड लगाया है तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटर मिलेगा। और इस प्रोसेस के साथ हम लोग बिहार के या बीपीएससी एग्जाम के जितने भी छोटे और बड़े टॉपिक्स हैं बिल्कुल बारीकी से कवर अप करेंगे और इतने अच्छे तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे। और इस कोर्स में आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, 10,000 एमसीक्यूज और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, इसलिए हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस लिख रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा लंबे समय हमारे देंगे आपको एक एक टॉपिक पर। इसमें आपको बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, एसे, सब कुछ इसमें हम लोग आपको करा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं कि आने वाले वक्त में 72वीं बीपीएससी का जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी आपको इसमें इंक्लूड करा दिया जाएगा, ये वाला प्लेटिनम वाला आपके घर तक। मतलब इतना सब कुछ का निचोड़, जैसे हम बताते चले कि इतना सब कुछ किताब का सोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग बीपीएससी सेंट्रिक किताब, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो यूपीएससी सेंट्रिक ज्यादा है, तो हम बीपीएससी सेंट्रिक किताब जो है ये भी आपके घर तक पहुंचेगा। घर तक, बिल्कुल सही सुना आपने, घर तक पहुंचेगा। आप एड्रेस डालिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मोड हो उसमें। क्लासेस किस में होगी, हिंदी इंग्लिश मोड दोनों में होगी। तो 14,999 में आप लोग जो है प्लेटिनम बैच ले सकते हैं। बाकी ऐसे बच्चे जो साल 2 साल से तैयारी थोड़ा बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको गाइडेंस की जरूरत है तो 7,999 में यह गोल्ड वाला बैच ले सकते हैं, लेकिन इसमें किताब उताब नहीं पहुंचेगा, इसमें जो है एनसीईआरटी नहीं मिलेगा आपको। अगर बिल्कुल बेसिक से करना है, गो विद दैट प्लेटिनम बैच। आप आदि लाइव कोड ही लगाएंगे तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटर मिलेगा। इसके अलावा यह सारा फी 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको रिफंड होगा। कैसे, तो समझिए ध्यान से कि जैसे मान के चलिए कि जैसे ही आपका 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो कि डेफिनेटली होगा, या आने वाले वक्त में जो भी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ आप अपने मोड ऑफ पेमेंट से, जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट आप भेजिएगा अपना रिजल्ट, अपना रोल नंबर, और हम लोग जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया हो 100% आपको फी को रिफंड कर देंगे। तो आपके स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग इसमें 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।